हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इस टेंस से यह मालूम होता है कि कोई काम भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। जैसे माँ सुबह से खाना बना रही है, बच्चे सुबह से पढ़ रहे हैं, मैं 2 बजे से यहाँ आ रहा हूँ। अब आप देखेंगे इन सभी सेंटेंसेज के लास्ट में रहा है, रहे हैं जैसे शब्द आ रहे हैं और ये सारे शब्द आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के भी होते हैं। तो अब इन दोनों टेंस के बीच में अंतर क्या है, फर्क क्या है, इसी फर्क को, अंतर को हम आज समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। माय नेम इज नील एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल नील इंग्लिश इंस्टीट्यूट। तो आज के इस वीडियो में हम इस टेंस को डिटेल से जानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई काम चल रहा होता है और उस काम के होने का समय दिया होता है। इस तरह के सेंटेंसेस की पहचान होती है जब सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है जैसे शब्द आते हैं और ये सब से के साथ होता है। ये से हमें बताता है पॉइंट ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जैसे आप देखेंगे, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, बच्चे 4 बजे से सो रहे हैं, माँ 1 घंटे से खाना बना रही है, हम यहाँ 2 महीने से आ रहे हैं। अब आप देखेंगे इन सभी सेंटेंसेस के बीच में टाइम दिया हुआ है, 2 घंटे से, 4 बजे से, 1 घंटे से, 2 महीने से। अगर आप इस सेंटेंसेस के बीच से इस टाइम को हटा देते हैं तो सेंटेंस बनता है वह पढ़ रहा है। अब यह वह पढ़ रहा है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी होता है। तो इस टेंस में और उस टेंस में बस इतना ही फर्क है कि जब भी आपको टाइम देना है, कोई पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन करना है सेंटेंस के अंदर, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाना है, और अगर टाइम नहीं है तो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जाकर के बना सकते हैं। चलिए देखते हैं इन सेंटेंसेस को बनाने का रूल्स, तरीका और क्या फॉर्मूला है। तो दोस्तों, यहां हम हर सेंटेंस को 4 प्रकार से बनाएंगे। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज हियर सिंपल, जिसको सकारात्मक कहते हैं। नेगेटिव, जो नकारात्मक है, जिसके अंदर नहीं है। फिर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो प्रश्नवाचक सेंटेंस है, जो क्या से शुरू होता है। फिर देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर क्या नहीं आता है। अब सबसे पहले समझते हैं सिंपल सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला। दोस्तों, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देना है, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव को देना है। अब ये हैज हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही है, शी है, इट है या किसी का नेम हो सकता है, इन सभी के साथ हैज आता है। और हैव आपका प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई, वी, दे, यू जैसे सब्जेक्ट आपके अगर हैं तो वहां हैव को देना है। उसके बाद बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट है और फिर सिंस फॉर। अब यहां देखेंगे सिंस और फॉर में एक ही देना है आपको, या तो सिंस या फॉर। जब आपके पास कोई फिक्स टाइम होता है तो उसके लिए सिंस, और जब अनफिक्स टाइम होता है तो फॉर को यूज करना है। अब ये फिक्स और अनफिक्स क्या होता है, जैसे अगर आप कहेंगे मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूं, सुबह से पढ़ रहा हूं, बच्चे शाम से खेल रहे हैं। अब इस तरह के जो भी सेंटेंस है उन सब के लिए आपका फिक्स टाइम होता है, वो सब फिक्स टाइम में जाता है। और अगर आप कहते हैं 2 घंटे से, 2 मिनट से, 2 सप्ताह, 4 सप्ताह से, ये सब अनफिक्स टाइम होता है, इसके लिए आपको फॉर का प्रयोग करना है। सेंटेंस देखते हैं, बच्चे 4 बजे से सो रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले आपको सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, इन 3 चीजों का मालूम होना आपको मालूम होना चाहिए। अब जैसे देखेंगे यहां सब्जेक्ट किसी काम को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है, तो इस सेंटेंस में सोने का काम कौन कर रहा है, बच्चे। तो बच्चे आपके सब्जेक्ट हो गए। फिर इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, सोने का काम हो रहा है, दैट इज आपका वर्ब हो गया। वर्ब किसे कहते हैं,
मेन एक्शन ऑफ सेंटेंस, जो काम मुख्य रूप से सेंटेंस में होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। तो इस सेंटेंस में काम हो रहा है सोने का और स्लीप के साथ आईएनजी दिया तो स्लीपिंग। उसके बाद फिर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें ऑब्जेक्ट को स्किप करना है, उसके बाद देना है सिंस और फॉर। अब जैसे सिंस 4 o'clock मीन्स टाइम जो है आपका 4 o'clock वो फिक्स टाइम है, इसलिए हमने सिंस दिया। तो कंप्लीट सेंटेंस है चिल्ड्रेन हैव बीन स्लीपिंग सिंस 4 o'clock। फिर देखेंगे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours। अब यहां भी 2 hours फिक्स टाइम नहीं है, इसीलिए 4 को दिया। अब कई बच्चे यहाँ कहते हैं कि सर 2 hours तो फिक्स टाइम है, इसके लिए भी हमें सिंस देना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये फिक्स टाइम नहीं है। जैसे ही आप किसी पार्टिकुलर टाइम से इसको काउंट करना शुरू करेंगे, आप 2 घंटे से पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे कब से काउंट करोगे? जैसे 8 बजे से, 10 बजे से। जैसे ही आप काउंट करना शुरू करेंगे इतने में कुछ सेकेंड या समय निकल जाएगा। इट मीन्स कि ये भी आपका फिक्स टाइम नहीं है, तो इसलिए हमें 4 को यूज करना है। तो इस तरह से दोस्तों सिंपल सेंटेंस आपका बनता है। किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले आपको इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच और इसकी प्लेसमेंट को जरूर याद रखना है। सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, और फिर उनको उनके अकॉर्डिंग यहाँ प्लेसमेंट देंगे और सेंटेंस आपका बन जाएगा। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सेम प्लेसमेंट है जो सिंपल का था। सब्जेक्ट हैज, हैव, एक एडिशनल इसमें नॉट लगाया गया है जिसके जो नेगेटिव सेंटेंस को बनाता है। फिर बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर। सेंटेंस है बच्चे 4 बजे से नहीं सो रहे हैं। अब यहां देखेंगे चिल्ड्रेन हैव लिया क्योंकि बच्चे प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसीलिए हैव को लिया। अगर यहां चाइल्ड होता तो हमें हैज को लेना था। नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 4 o'clock। फिर देखेंगे वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। He has not been reading for 2 hours। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब ही देना है, हैज और हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, और इस तरह से बाकी वर्ड्स की प्लेसमेंट है और सिंस फॉर। सेंटेंस बन रहा है क्या बच्चे 4 बजे से सो रहे हैं। दोस्तों जब भी किसी भी सब्जेक्ट के आगे आप कोई भी टेंस के अकॉर्डिंग उसका हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो अपने आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक सेंटेंस बन जाता है। और वो उस तरह के सेंटेंस क्या से शुरू होता है जिसमें आप प्रश्न पूछते हैं। हैव चिल्ड्रेन बीन स्लीपिंग सिंस 4 o'clock। जैसे क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। यहां भी हैज ही बीन रीडिंग फॉर 2 hours। अब इस तरह के सेंटेंसेस के लिए आपको जब क्वेश्चन आंसर करना है तो या यस में जवाब देंगे या नो में जवाब देते हैं। तो जैसे यस चिल्ड्रेन हैव बीन स्लीपिंग सिंस 4 o'clock। नो चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 4 o'clock। यस ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours। नो ही हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। तो इस तरह से आप इसका जवाब यस या नो में एज पर आपकी जो बातचीत है उसके अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हैं। फिर देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी सेम प्लेसमेंट है जो इंट्रोगेटिव का था। एक एडिशनल हमने नॉट को सिर्फ यहां ऐड किया है नेगेटिव बनाने के लिए, बाकी सेम प्लेसमेंट है। सेंटेंस देखते हैं क्या बच्चे 4 बजे से नहीं सो रहे हैं। हैव चिल्ड्रेन नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 4 o'clock। अब यहां देखेंगे कई बच्चे क्या को देख करके यहां व्हाट का प्रयोग कर देते हैं। अब ये व्हाट का प्रयोग करने से सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जब तक यह क्या आपके सेंटेंस के बीच में कहीं नहीं आता है तब तक आप व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्योंकि जब भी सेंटेंस के शुरू में क्या आता है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे लगाने से वो अपने आप क्या को बना देता है। और इस तरह से क्या वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। हैज ही नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। तो इस तरह से दोस्तों आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको यह टेंस समझ में आ चुका है तो मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेज लाए हैं, कुछ प्रैक्टिस मटेरियल्स लाए हैं, जिसको आप बनाएंगे, खुद से ट्रांसलेट करेंगे और इस तरह के जितने भी सेंटेंस है आप बनाने का कोशिश करिए। क्योंकि दोस्तों जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप इस टेंस को समझ पाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों एक लाइक और कमेंट्स तो बनता है, ताकि मैं इसी तरह के और भी वीडियोज अच्छे अच्छे बनाकर मैं आपके लिए लाऊं और आप इनकी मदद से आपकी इंग्लिश अच्छी होती चली जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।